नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेड हस्त औजार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकर्ण कट प्लायर को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है इंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, पार्श्व कटिंग प्लायर। तो आपको पता होगा कि जो विकर्ण कट प्लायर होता है उससे हम लोग जानते हैं पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा पार्श्व कटिंग प्लायर। दूसरा क्वेश्चन है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, इस्पात, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लायर्स होता है इसका निर्माण किया जाता है इस्पात से मिलकर बनाया होता है ये। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा इस्पात। तीसरा क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर यूज किया जाता है? ऑप्शन है विकर्ण कटिंग प्लायर, अंत कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातु के छोटे टुकड़े को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए जो प्लायर यूज किया जाता है वह प्लायर रहता है फ्लैट नोज प्लायर। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा फ्लैट नोज प्लायर। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से दर्शाए गए प्लायर में चित्र सी जो है अंकित भाग जो सी है यह क्या बता रहा है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, फ्लैट ग्रिप, पीवेट, साइड कटर, जॉइंट कटर। तो आपको पता होगा कि ये जो सी भाग है यह दर्शा रहा है आपका पीवेट को। इस भाग को हम लोग पीवेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा पीवेट। पांचवा क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है? तो ये जो फिगर है यह कौन सा प्लायर है? ऑप्शन है फ्लैट नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, विकर्ण कटर प्लायर, इंड कटिंग प्लायर। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको यह है आपका विकर्ण कटर प्लायर, जिसका सी आंसर से हो जाएगा विकर्ण कटर प्लायर। छठा क्वेश्चन है, हथौड़े का भाग नहीं है कौन सा आपको बताना है? ऑप्शन है फेस, पिन, हैंडल और शैंक। तो आपको पता होगा कि जो हथौड़े का भाग होता है फेस, पिन और हैंडल ये तीनों होता है, जबकि आपका जो शंख रहता है यह नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा हथौड़े का भाग शंख नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, टेनन सा के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो जो टेनन सा होता है इसके ब्लेड की जो लंबाई रहती है वह 30 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है सीधी रेखा कटिंग के लिए, वक्र रेखा कटिंग के लिए, आकृति को काटने के लिए, डी है बी और सी दोनों। तो जो की होल आरी रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वक्र रेखा कटिंग के लिए भी और आकृति को काटने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इसमें बी और सी दोनों सही है कि वक्र रेखा कटिंग के लिए भी की होल का यूज करते हैं और आकृति को काटने के लिए भी की होल आरी का यूज करते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मैलेट को बनाने में लोहे की प्रयुक्त की जाती है, नहीं, जो मैलेट रहता है यह लकड़ी का बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा है आपका कि हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में होता है। ये बिल्कुल सही है कि हेक्सा का जो प्रयोग होता है वह छड़ को काटने या लोहे के राड को काटने, सीट आदि को काटने में हम लोग हेक्सा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कथन दो सही है, पहला गलत है क्योंकि मैलेट जो रहता है यह लकड़ी का बनाया जाता है, लोहे का नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन से किए गए होल ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आरी, की होल आरी, टेनन आरी। तो ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार उसको अगर हमें आयताकार आकृति प्रदान करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं की होल आरी का। की होल आरी में क्या रहता है कि आप में ऐसे ऐसे दांत लगे रहते हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आकृति को हम लोग आयताकार बना लेते हैं जो गोल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की शंख की लंबाई कितनी होती है? तो जो देखिए विद्युत मैकेनिक के लिए पेचकस के जो शंख की लंबाई रखी जाती है वह लगभग 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कह रहा है कि कौन सा सूची मिलान सही है?
देखिए जो पहला फिगर दिख रहा है ये आपका टेना नारी है, ये बिल्कुल सही है। ये पेचकस का फिगर ये भी सही है। और ये जो दिख रहा है तो ये आपका है फेज टेस्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बल्ब लगा हुआ है और ये आपका है तार। तो ये फेज टेस्टर का है। और ये पोकर, पोकर में ये आपका नुकीला भाग होता है। पोकर हो गया, यानी कि सब कुछ सही, यानी कि ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए सही होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ये 5 नहीं रहेगा, ये आपका आई वी यानी कि 4 रहेगा। तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। ये चौथा रहेगा, पांचवा डी आई डी वाला 5 जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये आपका चौथा रहेगा पोकर। 13 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। तभी हम लोगों ने देखा है कि मिलान करने में कि ये जो था नुकीला वाला हो, ये आपका क्या था, पोकर था। ये आपका पोकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, फेज टेस्टर का प्रयोग कितने वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो फेज टेस्टर हम लोग यूज करते हैं, इसको अगर 500 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए करेंगे तो ये नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो सकता है, उसमें जल भी जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाए कि 500 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज के परीक्षण के लिए हम लोग फेज टेस्टर का यूज नहीं करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस कथनों पर विचार करना है। पहला कथन और दूसरा कथन है। पहला कथन इसमें दिया है कि स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्ह होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो स्क्राइबर रहता है या स्टील से बना हुआ रहता है और नुकीला और पैना चिन्ह भी रहता है, सही है। दूसरा है कि ट्राई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं, ये भी सही है कि ट्राई स्क्वायर में जो ब्लेड प्रयुक्त होता है उसे हम लोग गुनिया भी कहते हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर के जाप के द्वारा जाप की क्या परखी जाती है। ट्राई स्क्वायर द्वारा जाप की क्या परखी जाती है, आपको बताना। ऑप्शन है समकोणता, न्यून कोणता, अधिक कोणता। तो आपको पता होगा कि जो ट्राई स्क्वायर रहता है इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, समकोणता, यानी कि जो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग नापते हैं। तो 16 के यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा समकोणता। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डिवाइडर, स्क्राइबर, पंच, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए जिस औजार का यूज किया जाता है वह पंच रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा पंच। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। अस्थायी मार्किंग जो किया जाता है किससे किया जाता है, देखिए मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर भी यूज करते हैं और पंच भी यूज करते हैं। लेकिन जो अस्थायी मार्किंग जो करना रहेगा, अस्थायी मार्किंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह रहता है आपका पंच। पंच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी मार्किंग करते हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर से, स्क्राइबर द्वारा हम लोग मात्र रेखा खींचते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए कितने डिग्री का युक्त प्रिक पंच यूज करते हैं। देखिए अगर हल्के पंच चिन्हों के लिए हम लोग 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच यूज करते हैं, जबकि जो साक्ष्य चिन्ह रहते हैं इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 60 डिग्री का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि साक्ष्य चिन्हों के लिए हम लोग 60 डिग्री युक्त प्रिक पंच यूज करते हैं। और जो सेंटर पंच रहता है आपको पता होगा उसका 90 डिग्री होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो एक तरफ दिया आपका कर्तन, चिन्ह, छिद्रण और मापन, दूसरे तरफ दिया है डिवाइडर, स्टील पैमाना, हेक्सा और ड्रिल मशीन। तो देखिए कर्तन यानी कि काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा यूज करते हैं। चिन्हन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो चिन्हन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिवाइडर यूज करते हैं। और छिद्र करने के लिए हम लोग ड्रिल मशीन यूज करते हैं। और मापने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टील पैमाना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है।
तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो सेंटर पंच होता है वह 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 21 का डी आंसर 90 डिग्री। तो देखिए कभी कभी एक आता है प्रिक डाट सेंटर, प्रिक डाट और सेंटर। तो प्रिक में होता है आपका 30 डिग्री, डाट में होता है 60, सेंटर में होता है आपका 90 डिग्री। तो ये चीज़ प्रिक डाट सेंटर 30 60 90 याद रख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पेचकस, मल्टीमीटर, हेक्सा और चिमटी। तो टूल किट औजारों में जो नहीं यूज किया जाता वो आपको बताना है। तो देखिए जो टूल किट होता है, टूल किट में आपका पेचकस यूज किया जाएगा, हेक्सा यूज किया जाएगा और चिमटी यूज किया जाएगा। लेकिन सॉरी, हेक्सा यहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि हेक्सा आपका क्या है, कटिंग टूल है, जबकि टूल किट नहीं है, ये कटिंग टूल है। हेक्सा जो है आपका काटने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो सम्मिलित यहाँ पे सी वाला ऑप्शन नहीं सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ये आपका कटिंग टूल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को चीनी पहचानिए। तो ये कौन सा रेती है आपको बताना है। ऑप्शन है फ्लैट रेती, हाफ राउंड रेती, रास्प कट रेती। तो ये जो रेती दिख रहा है आपको, ये है आपका फ्लैट रेती। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा फ्लैट रेती। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? तो देखिए अगर आपको ज़्यादा धातु रेतने का काम करना है, तो इसके लिए हम लोग जो रेती यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बस्टर्ड रेती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा बस्टर्ड रेती। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ये हस्त औजार क्या है? तो अभी आपको पता होगा कि ये क्या है, आपका रेती है, रेतने के काम आता है ये। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा रेती। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार? तो देखिए रेती के ग्रेड के अनुसार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है रफ, बास्टर्ड, डेड स्मूथ और है आपका डबल कट। तो देखिए कि रेती का जो प्रकार होता है ग्रेड के अनुसार, तो ग्रेड के अनुसार आपका होता है जैसे कि रफ हो गया। तो यहाँ पे इसका 26 का ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे लिखा है कौन सा रेती के ग्रेड के अनुसार है। तो यहाँ पे रहेगा कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है, यहाँ पे बना लीजिए नहीं है, नहीं है कर लीजिए। तब यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल कट। क्योंकि देखिए जो ग्रेड के अनुसार होता है आपका रेती, ग्रेड के अनुसार आपका रफ होता है, बस्टर्ड होता है, सेकंड कट होता है, स्मूथ और डेड स्मूथ, ये सब रेतियाँ ग्रेड के अनुसार आती हैं। लेकिन जो डबल कट होता है ये आपका कट के अनुसार होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा कि रेती कौन इस प्रकार का रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है। तो ग्रेड के अनुसार जो नहीं है ये आपका डबल कट है। जो डबल कट होता है यह कट के अनुसार होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे बना लीजिएगा। और आपको बता देते हैं ये भी कि अगर पूछ ले कि लंबाई के अनुसार रेतियाँ कितनी होती, तो लंबाई के अनुसार 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20, 25 और 30 और 35 सेंटीमीटर तक होती हैं। और ग्रेड के अनुसार जो होती हैं, ग्रेड के अनुसार होता है आपका रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, ये सब रेतियाँ आती हैं। और अगर कट के अनुसार रहे कहे तो कट के अनुसार आपका सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट, स्पाइरल कट व रस्प कट, ये सब रेतियाँ आती हैं कट के अनुसार। और आकार के अनुसार आप अगर पूछ ले तो आकार के अनुसार होता है आपका फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रेंगुलर और हैंड, नाइफ एज व नीडल, ये सब आती हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना 26 नंबर में कि कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है। यहाँ पे नहीं रहेगा तभी आपका डबल कट हो जाएगा, क्योंकि जो डबल कट है यह कट के अनुसार होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग औजार नहीं है आपको बताना है। तो मार्किंग औजार कौन नहीं है, ऑप्शन है स्क्राइबर, स्निप, पंच, डिवाइडर। तो जो मार्किंग औजार नहीं है वह आपका है स्निप। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा स्निप। 28 नंबर क्वेश्चन है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायः होती है।
तो जो वायर स्ट्रीपर रहती है इसकी जो लंबाई रहती है यह प्रायः 20 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वाइंडिंग की तारों को काटने में, माइका शीट को काटने में, कठोर इंसुलेशन शीट को काटने में, उपरोक्त सभी। तो जो स्निप होता है उसका यूज हम लोग करते हैं वाइंडिंग की तारों को काटने में भी, माइका शीट को काटने में भी, और कठोर इंसुलेशन शीट को काटने में भी। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आता है? ऑप्शन है सी क्लैंप, वाइस, कोण स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो जो फोल्डिंग टूल के अंतर्गत नहीं, जो औजार नहीं आता है वह औजार है आपका वाइस। वाइस आपका क्या है? क्लैंपिंग डिवाइस है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा वाइस। आपका फोल्डिंग डिवाइस नहीं है, आपका क्लैंपिंग डिवाइस है, पकड़ने के काम आता है। निम्न में से दर्शाए गए माइक्रोमीटर में यक्स द्वारा अंकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें आपको बताना है 31 नंबर में यक्स द्वारा अंकित भाग ये क्या दर्शा रहा है। तो देखिए जो यक्स भाग रहता है यह आपका स्पिंडल रहता है, और जो ये वाला भाग रहता है यह आपका रहता है मापक सरफेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनविल। मापक सरफेस रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एनविल, जो ये आपको दूसरा वाला खींचे हैं। फिर इसके बाद ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है आपका लॉकिंग स्क्रू कहलाता है। और ये आपको थिम्बल स्केल, ये तो आपको पता ही है थिम्बल स्केल। और ये जो रहता है ये आपका मुख्य स्केल रहता है। और ये आपको पता है ये वाला जो रहता है ये आपका बैरल या स्लीव रहता है। और ये जो रहता है आपका रैचेट स्टाफ रहता है, ये वाला रैचेट स्टाफ। और ये आपका क्या रहता है? थिम्बल। आपको पता हो गया होगा आप सब। 32 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य कार्यों में कितने सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो जो जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसमें जो बेंच वाइस यूज किया जाता है वह रहता है आपका 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 32 का ये ऑप्शन से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा किससे बनी धातुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है टूल स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी। तो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा जिन से बनी वस्तुओं को छिद्र करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए वह रहता है आपका टूल स्टील। टूल स्टील से अगर कोई वस्तु बना है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा छिद्र नहीं करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है शैंक, बिट, टिप और फ्लूट। तो ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन को चलाया जाता है वह कहलाता है शैंक, जिसका ए आंसर से हो जाएगा शैंक। 35 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर यूज किए जाते हैं? तो जो इलेक्ट्रीशियन रहते हैं उनके लिए जो स्पैनर यूज किया जाता है वह स्पैनर रहता है डबल एंडेड स्पैनर। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा डबल एंडेड स्पैनर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।